नमस्कार प्यारे साथियों। गुप्त काल हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने गुप्तकालीन चित्रकला को पढ़ लिया था, जो कि जो गुफाएं थी, बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, वहाँ से हमको मिली थी। ठीक है, बड़े शानदार तरीके से हमने पढ़ा और किसी प्रकार का सवाल शायद बाहर नहीं जाना चाहिए, कोशिश ये की है। ठीक है, अब आप उसको बढ़िया से तैयार करना और पिछले साल के पेपर सॉल्व करना, तो सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस भी करना। मेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। सफलता विजन्स नाम से अपना एक चैनल एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर आप जो है अपनी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम मूर्तिकला पढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग डालता हूँ गुप्तकालीन मूर्तिकला। ठीक है, और उसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला। ठीक है, गुप्तकालीन मूर्ति कला हम पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, गुप्तकालीन मूर्ति कला में हम 2-3 पोर्शन देखेंगे। एक इसकी विशेषताएं देखेंगे, फिर गुप्त काल की जो बुद्ध मूर्तियां हैं वो देखेंगे, फिर गुप्त काल की जो जैन मूर्तियां हैं वो देखेंगे, फिर वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां देखेंगे। इसके साथ ही मूर्ति कला हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विशेषताओं की बात कर लेता हूँ। हेडिंग डालता हूँ विशेषताएं। ठीक है, और कौन कौन सी विशेषताएं थी उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों, देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो इस काल में जो मूर्तियां बनी वो पत्थर की और मिट्टी की और धातु की, तीनों की मूर्तियां बनी, पत्थर, मिट्टी, धातु। और जैसा कि आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में भी इन तीनों की मूर्तियां बन गई थी, है ना, पत्थर की भी और जो है मिट्टी की भी और धातुओं की मूर्ति हमको सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन स्थलों से मिली है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैंने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है, इसलिए आप जो है कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक विशेषता हो गई कि 3 धातुओं की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई थी। इसमें अब इसके बाद मैं बात करूं कि प्रमुख स्थान कौन कौन से थे या मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो ऐसी स्थिति में मथुरा एक केंद्र था, सारनाथ था, पाटलिपुत्रा था और राजस्थान के भरतपुर जिले में रूपवास एक स्थान पड़ता है, वहाँ से भी मूर्ति निर्माण केंद्र हमको मिला है गुप्त काल का। इसमें सारनाथ जो था वो सबसे महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ या सबसे जो है बड़ा मूर्ति निर्माण केंद्र था सारनाथ। ठीक है, एक ये हो गया। अब किस शैली में मूर्तियां अधिक बनाई जाती थी, तो मथुरा शैली की मूर्तियां अधिक बनाई जाती थी, यानी कि स्वदेशी शैली में मूर्तियां अधिक बनाई गई। गांधार कला का इसके ऊपर प्रभाव बहुत कम था, मतलब गांधार कला में मूर्तियां जो बनी गांधार शैली की वो यहाँ पे कम बनी थी। ठीक है, जो बामियान है अफगानिस्तान में, वहां से हमको गांधार शैली की मूर्ति मिली है, प्लस मथुरा के पास 2 मूर्तियां और मिली थी जो कि गांधार शैली की थी, ये ध्यान रहे। ठीक है, मथुरा से जो मूर्तियां मिली थी ना वो हमको 2 मूर्तियां मिली थी गांधार शैली। देखो मथुरा से मिली है पर गांधार शैली की थी, अभय मुद्रा में। ठीक है, ये ध्यान रहे, कई बार पूछ लेते हैं, नेट में ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, और इस समय जो मूर्तियों की जो विशेषता थी मूर्तियों की, तो वो थी गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी शालीनता का पाया जाना। ठीक है, यानी कि जो हमको कुषाण काल में जो नग्नता देखने को मिलती थी मूर्तियों में, यानी कि सिर ऐसे मतलब बिना कपड़े पहने हुए दिखाया गया था, तो वो नहीं था यहाँ पे, है ना। और राजपूत काल में आगे मूर्तियों में सूक्ष्मता देखने को मिलती है। तो न तो गुप्त काल की मूर्तियों में सूक्ष्मता थी और न ही गुप्त काल की मूर्तियों में नग्नता थी, मतलब शालीनता लिए हुई ये मूर्तियां थी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी, तो हम उनकी बात कर लेते हैं विशेषताओं की, फिर हम आगे की चर्चा करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए विशेषताओं में मैं सबसे पहले लिखूंगा कि सर्वाधिक मूर्तियां मथुरा शैली की बनी, मथुरा शैली की बनी, है ना, गांधार शैली की कम बनी।
गांधार शैली की मूर्तियां बहुत कम बनी थी, बहुत कम बनी थी, है ना। गांधार शैली की मूर्तियों में देखो, गांधार शैली की जो मूर्तियां हमको मिली हैं, एक तो बामियान से मिली है ना। बामियान, बामियान कहाँ पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अफगानिस्तान में बामियान पड़ता है। तो यहां से बामियान से हमको अभय मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, अभय मुद्रा में, ठीक है। अभय मुद्रा में मूर्ति मिली है, ठीक है। एक तो अभय मुद्रा में मूर्ति मिली, और एक हमको जो है मथुरा से दो मूर्तियां मिली हैं, है ना। दो मूर्तियां मिली हैं, दो मूर्तियां मिली, अभय मुद्रा में मिली, ये भी है ना, अभय मुद्रा में, ठीक है। अभय मुद्रा में जो है हमको मथुरा से दो मूर्तियां मिली है, ये गांधार शैली की मिली है। ध्यान रखना, मथुरा से मिली है, शैली गांधार है, ठीक है। तो ये बात हमको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं करूंगा कि इस समय मूर्तियां बनाई किसकी जाती थी, है ना। तो इस समय मूर्तियां पत्थर, और इस समय मूर्तियां पत्थर, मृदा व धातु की बनाई जाती थी, ठीक है। इस समय मूर्तियां जो थी वो पत्थर, मृदा व धातु की बनाई जाती थी, यह बात आपको ध्यान रहे। दूसरी चीज, मूर्ति निर्माण केंद्र, मूर्ति निर्माण केंद्र की मैं बात करूं तो सॉरी, एक तो हमारा हो जाएगा मथुरा, उसके बाद में एक मैं लिख सकता हूं पाटलिपुत्र, एक हो जाएगा सारनाथ, ये सबसे बड़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा सारनाथ होता सबसे बड़ा था। और एक हो जाएगा रूपवास भरतपुर वाला, ठीक है, रूपवास भरतपुर वाला हो जाएगा। तो ये मूर्ति निर्माण के केंद्र थे जो हमको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। विशेषता क्या थी गुप्तकालीन मूर्ति कला की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुप्तकालीन मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता उसकी शालीनता थी, है ना, उसकी शालीनता थी, अर्थात ने कुषाणकालीन नग्नता और ने ही राजपूतकालीन सूक्ष्मता, ठीक है, मतलब शालीनता इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो ये थी प्यारे साथियों गुप्त काल की जो मूर्तियां थी उनकी प्रमुख विशेषताएं, जिसकी बात मैंने यहाँ पर की है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस काल में जो मूर्तियां बनी वो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां कौन कौन सी थी, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां कौन कौन सी थी, फिर वैष्णव और शैव धर्म की मूर्तियों की बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है मूर्तिकला वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। अब मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए आप इसको उतारें। विशेषता हमारी हो गई है ना। अब हम मूर्तियों के जो प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं। मतलब जैसे जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं वो कहाँ से मिली हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने मिटा दिया है। अब हम बात करेंगे
गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियां, है ना। ए नंबर पे मैं लिखता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियां, ठीक है। गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियां, इनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों की बात करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियां हमको एक तो सारनाथ से मिली है, एक बोध गया से मिली है सॉरी, और एक सुल्तानगंज बिहार से मिली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सारनाथ से प्राप्त मूर्तियां, ठीक है। सारनाथ से प्राप्त मूर्तियां, ठीक है। सारनाथ से प्राप्त मूर्तियां, तो सारनाथ से हमको कौन कौन सी मूर्ति मिली है उनकी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों, सारनाथ से हमको एक मूर्ति जो मिली है वो मिली है पद्मासन की अवस्था में बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसकी मूर्ति मिली। धर्मचक्र प्रवर्तन का अंकन वाली मूर्ति हमको मिली है, जो कि मथुरा शैली की मूर्ति है, पूर्ण रूप से विदेशी प्रभाव से मुक्त है। और ये ध्यान रहे, गुप्त काल की मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति इस मूर्ति को माना जाता है जो सारनाथ से मिली है, ठीक है। ध्यान रहे आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि धर्म चक्र प्रवर्तन का अंकन वाली बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में मूर्ति मिली है, पहली बात। दूसरी इसकी क्या है कि यह मूर्ति सॉरी मथुरा शैली की है, मथुरा शैली की है, यह मूर्ति मथुरा शैली की है, विदेशी प्रभाव से मुक्त है, ठीक है। विदेशी प्रभाव से मुक्त है, ठीक है, विदेशी प्रभाव से मुक्त है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि धर्मचक्र प्रवर्तन का अंकन वाली यह मूर्ति है, विदेशी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, पद्मासन अवस्था में है, ठीक है। दूसरी जो मूर्ति मिली है हमको सारनाथ से ही मिली है, वो मिली है भूमि स्पर्श मुद्रा में, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है हमको एक और मूर्ति मिली है सारनाथ से ही, ठीक है। और भूमि स्पर्श मुद्रा में हमको बोध गया से भी एक मूर्ति मिली है, ठीक है। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा दूसरे नंबर पे कि भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति मिली जो कि मार नामक दैत्य पर विजय का प्रतीक है, ये ध्यान रहे। सॉरी, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है इसके बारे में मैं जब मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब बड़े ही शानदार अंदाज में, बड़े ही निराले अंदाज में मैंने आपको बताया था कि क्या होती है भूमि स्पर्श मुद्रा। आपको इसके बारे में यदि और डिटेल में जानना है तो आप बौद्ध धर्म वाली मेरी क्लास को देखें और वहाँ जाकर इस वीडियो को सुने, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, समय ज़ाया होगा, और वैसे भी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सॉरी, ये सारनाथ से मिली है, लेकिन ऐसी ही एक मुद्रा बोध गया से भी मिली है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ऐसी एक मूर्ति बोध गया से भी मिली है, ठीक है। बोध गया से भी मिली है, ऐसी एक मूर्ति जो है बोध गया से भी मिली है, ठीक है।
तीसरे नंबर की एक मूर्ति मैं सारनाथ से जो मिली है उसकी मैं बात करना चाहूँगा। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति हमको यहाँ से मिली है, वो अभय मुद्रा में है, ठीक है, अभय मुद्रा में मिली है, ठीक है। तो सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की, है ना, बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की अभय मुद्रा में मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों, सारनाथ से जो मूर्तियां हमें मिली हैं उनकी बात मैंने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। अब सारनाथ की मूर्तियों की बात कर ली, मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ, नंबर 2 में नाम दे सकता हूँ। देखो, गुप्त काल की मूर्तियाँ जो बुद्ध मूर्तियाँ हैं वो हम पढ़ रहे हैं, उसमें सारनाथ की देख ली, और एक मूर्ति हमको बोधगया से मिली है वो भी देख ली, एक हमको मिली है सुल्तानगंज से, ठीक है। सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में, ठीक है, सुल्तानगंज बिहार में पड़ता है। यहाँ से हमको ताम्र निर्मित एक मूर्ति मिली है ना, ताम्र निर्मित मूर्ति मिली है, जो ताम्र निर्मित मूर्ति मिली है ना, वो मूर्ति हमको महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, अभय मुद्रा में है, और इसकी जो ऊंचाई है ना वो 7.5 फीट ऊंची है, और बर्मिंघम संग्रहालय में अभी वो वर्तमान में रखी हुई है, लंदन में, ठीक है। तो ये हो गई 7.5 फीट की मूर्ति है ना, अभय मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति है, और कहाँ रखी हुई है? बर्मिंघम संग्रहालय में रखी हुई है ना, बर्मिंघम संग्रहालय में रखी है, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों गुप्त काल की मूर्तियों के बारे में। इसके अलावा मैंने एक गुप्त काल की एक मूर्ति की मैंने चर्चा की थी आपसे जब मैंने कुषाण काल पढ़ाया था, तब मैंने आपको मथुरा कला और गांधार कला जब पढ़ाई थी, तो सॉरी, उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि एक मूर्ति हमको मानकुंवर प्रयागराज से मिली है, जिसमें बुद्ध को मुंडित सिर दिखाया गया है ना, और मुंडित सिर में बुद्ध की पहली मूर्ति है, वो मानकुंवर इलाहाबाद से मिली है, वो भी गुप्त काल की मूर्ति है। तो एक चौथा स्थान भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे सारनाथ लिखा, बोधगया लिखा, सुल्तानगंज लिखा, तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे मानकुंवर दे सकता हूँ, मानकुंवर इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद लिखें, प्रयागराज लिखें, यूपी में है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ध्यान रखना, मुंडित सिर बुद्ध की मूर्ति मिली है, ठीक है, मुंडित सिर बुद्ध की मूर्ति मिली है, जो कि पहली मूर्ति भी है बुद्ध की, है ना, बुद्ध की पहली मूर्ति है मुंडित सिर वाली, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रहे। तो ये था प्यारे साथियों गुप्त काल की जो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां थी उनकी मैंने बात यहाँ पर कर ली है, उनकी क्या विशेषताएं थी उनकी बात मैंने कर ली है। आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट पसंद आया होगा, मेरी शैली पसंद आई होगी, ठीक है। तो पसंद आई हो तो ज़रूर जो है इसे शेयर करना, अपने साथियों को बताना, कमेंट करना, किसी भी प्रकार की क्यूरी हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए अब जैन धर्म की कुछ मूर्तियां हैं वो हम पढ़ लेते हैं, वो भी हमको जो है सारनाथ से मिली है, सॉरी मथुरा से, विदिशा से, चौसा से, यहाँ से मिली है ना। तो आप इसको उतारें, मैं जैन धर्म की मूर्तियों को बढ़ा देता हूँ,
फिर हमारे जो है वैष्णव धर्म की जय और शैव धर्म की मूर्तियां बचेंगी, फिर हमारा ये मूर्ति वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो जैन धर्म की गुप्तकालीन मूर्तियां, नंबर बी पे हम लिखेंगे जैन धर्म की गुप्तकालीन मूर्तियां। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं विद्यार्थियों। एक तो मिली है ये मथुरा से। कहाँ से मिली है? मथुरा से, या मथुरा के पास एक कंकाली टीला है। मथुरा के पास कंकाली या कांकनी टीले से पद्मासन मुद्रा में भगवान महावीर की मूर्ति मिली है। ठीक है, भगवान महावीर की मूर्ति मिली है। मथुरा के पास कंकाली टीला या कांकनी टीला है, वहां से पद्मासन मुद्रा में भगवान महावीर की मूर्ति मिली है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति जो थी वो कुमार गुप्त के समय में बनवाई गई थी। लगभग 432 ईस्वी के समथिंग बनवाई गई थी। ठीक है, 432 से 35 के समथिंग बनवाई गई थी। तो सन तो खैर नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है किसके समय की है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यह मूर्ति कुमार गुप्त के समय की बनवाई गई थी। ठीक है, यह मूर्ति कुमार गुप्त के समय की बनवाई गई थी। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा विदिशा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से हमको 3 मूर्तियां मिली हैं विदिशा से। ठीक है, जिसमें 2 मूर्तियां तो जैन धर्म के 8वें जो तीर्थंकर थे चंद्र प्रभु उनकी हैं, और एक मूर्ति जो है वो जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर पुष्पदत्त उनकी है। ठीक है, तो ये 3 मूर्तियां और मिली हैं, तो इनकी भी बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 2 पर विदिशा की बात। विदिशा, यहाँ से कुल कितनी मूर्तियां मिली हैं हम यहाँ पे बात करेंगे। 3 मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से 2 मूर्ति तो किसकी हैं? 2 मूर्ति तो हैं 8वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के चंद्र प्रभु। ठीक है, चंद्र प्रभु की, और एक मूर्ति जो है वो है 9वें तीर्थंकर। कौन थे 9वें तीर्थंकर? पुष्पदत्त। ठीक है, पुष्पदत्त की। और माना जाता है कि ये मूर्तियां जो थी रामगुप्त के काल में बनी थी, है ना, रामगुप्त के काल में निर्मित। ठीक है, रामगुप्त के काल में निर्मित इन मूर्तियों को माना जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, इसके अलावा जो है मथुरा हो गया, विदिशा हो गया, चौसा से भी कुछ मूर्तियां मिली हैं, भोजपुर से भी जो है कुछ मूर्तियां हमको मिली हैं। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पे चौसा, और एक चौथा नाम आप लिख सकते हैं भोजपुर। ठीक है, इन दोनों स्थानों से भी गुप्तकालीन जो है हमको मूर्तियां मिली हैं जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, जो
ये मथुरा वाला जो नाम है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। इसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, स्टीले से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो और चांसेस मुझे लगते नहीं है कि कुछ पूछेंगे। यहाँ से पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, और इतना गहराई से सवाल आ गया तो अधिकांश लोगों का जो है गलत हो जाएगा, आपको पता ही होगा। इतना डिटेल में कोई नहीं जाता, ठीक है। तो मैं खूब डिटेल में गया हूँ। प्रोफेसर और नेट जेआरएफ जैसी एग्जामें यहाँ से आसानी से पास हो सकती हैं, बशर्ते कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आप अच्छे तरीके से तैयार करें, कंसेप्ट क्लियर रखें, और यहाँ से कोई सवाल आता है उसको गलत ना करें, तो ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, और अब हम बात करेंगे आगे की वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ जो थी उनकी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो वैष्णव और शैव धर्म की मूर्तियों में जो सर्वाधिक मूर्तियां बनी थी वो वैष्णव धर्म से संबंधित ही बनी थी, ठीक है। विष्णु के जो अवतार थे, 10 अवतार, उनकी मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाने लगी, और हम देखते हैं कि दशावतार मूर्ति, त्रिमूर्ति, है ना, अर्धनारीश्वर मूर्ति, ये सारी हमको जो है देखने को मिलती हैं, है ना। कच्छप जो अवतार था विष्णु का, मत्स्य जो अवतार था विष्णु का, उन सब की मूर्तियां हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ, सी हम हेडिंग डालेंगे, सी में डालेंगे कि वैष्णव, या मैं हिंदू धर्म भी इसको लिख सकते हैं, वैष्णव व शैव धर्म से संबंधित गुप्तकालीन मूर्तियां, ठीक है, गुप्तकालीन मूर्तियां। तो प्यारे साथियों, वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित गुप्तकालीन मूर्तियों की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें हम इस काल में पहली बार देखते हैं कि त्रिमूर्ति पहली बार बनी, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति पहली बार यहाँ पे त्रिमूर्ति बनी। पहली बार नर नारायण की मूर्ति बनी, है ना। पहली बार विष्णु के जो 10 अवतार थे उनकी मूर्ति बनी। गंगा यमुना की मूर्ति यहाँ पर जो है पहली बार बनाई गई, ठीक है। और हरिहर की मूर्ति पहली बार बनाई गई। हरि यानी विष्णु, हर यानी जो है शंकर, ठीक है। तो उनकी मूर्ति बनाई गई। इस प्रकार से जो है मूर्ति कला जो थी वो काफ़ी विकसित हो गई थी यहाँ पे आके ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस काल में पहली बार किस किस की मूर्तियां बनी थी। मैं अलग कलर के पेन से लिखना चाहूँगा। पहली बार की मूर्तियों में देखो दशावतार, है ना। कहाँ से मिली है दशावतार की मूर्तियां, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दशावतार, त्रिमूर्ति में आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश का मतलब शंकर, ठीक है, ये आते हैं, इनकी मूर्ति बनी। इसके अलावा और जो है हरिहर की मूर्ति पहली बार बनी। हरि मतलब विष्णु, है ना, हरि मतलब विष्णु, और हर हर महादेव ये तो आप जानते होंगे। महेश यानी कि शिव, महेश लिखूं या शिव लिखूं, ठीक है। हरिहर की बनी, और त्रिमूर्ति बनी, दशावतार बनी, है ना। इसके अलावा जो है नर नारायण की बनी, ओहो, नर नारायण की मूर्ति बनी। गंगा यमुना की बनी, गंगा यमुना आदि की जो मूर्तियां थी ये जो मूर्तियां थी ये पहली बार गुप्त काल में देखने को हमको मिली, ठीक है। और इसमें आपको पता होगा त्रिमूर्ति हमने लिखा, क्या त्रिमूर्ति लिख दिया, हाँ, अब है ना। अब जैसे देखो कहाँ से हमको मिली हैं। जैसे मैं बात करूं, त्रिमूर्ति हमको कहाँ से मिली हैं। त्रिमूर्ति हमको मिली हैं एलिफेंटा की गुफा से। कहाँ से? एलिफेंटा से मिली हैं त्रिमूर्ति, ठीक है। दशावतार मंदिर, दशावतार कहाँ है?
दशावतार की जो मूर्तियां मिली हैं दशावतार मंदिर से मिली हैं, वो मिली है हमको देवगढ़ से। ठीक है, देवगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, देवगढ़ उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ऐसे ही विष्णु के जो अन्य अवतार थे जैसे कच्छप अवतार है, कच्छप व मत्स्य अवतार है ना, ये मिली है हमको ढाका। ढाका वर्तमान में पड़ता है बांग्लादेश में। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। तो यहाँ से हमको मिली है। इसके अलावा हमको जो है अर्धनारीश्वर की मूर्ति भी मिली है मथुरा से, है ना। अर्धनारीश्वर की मूर्ति की मैं बात करूं, अर्धनारीश्वर की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? मथुरा से मिली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको हम वैष्णव धर्म और शैव धर्म की बात कर रहे हैं ना। वैष्णव धर्म और शैव धर्म का मिला जुला रूप है, क्योंकि शिव का भी आ रहा है और विष्णु का भी यहाँ पे उल्लेख आ रहा है। ठीक है, इसको ब्राह्मण धर्म भी बोल सकते हैं, हिंदू धर्म भी बोल सकते हैं, वैदिक धर्म भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, तीनों शब्द आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गुप्तकालीन मूर्ति कला के स्थान पर आ जाए वैदिक धर्म की सर्वाधिक मूर्तियां, है ना, या हिंदू धर्म की मूर्तियां, या ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां। ठीक है, ब्राह्मण धर्म एक ही बात है, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इसमें वैष्णव और शैव दोनों धर्म मिलाकर वैदिक धर्म बनता है, या हिंदू धर्म बनता है, या ब्राह्मण धर्म बनता है। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। तो ये बात हो गई। और इसमें सर्वाधिक जो मूर्तियां बनी थी ना, वो विष्णु की बनी थी। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्वाधिक मूर्तियां विष्णु की बनी थी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, सर्वाधिक मूर्तियां वैष्णव धर्म की बनी, वैष्णव धर्म की बनी। ठीक है, सर्वाधिक जो मूर्तियां थी वो वैष्णव धर्म की बनी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो मरण मूर्तियां भी यहाँ पे जो बनी थी उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। देखो, मरण मूर्तियां भी खूब बनी थी। सर्वाधिक जो मरण मूर्तियां बनी, सर्वाधिक वो बनी थी मथुरा में। ठीक है, सर्वाधिक मरण मूर्तियां कहाँ बनी? मथुरा में बनी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा राजस्थान का जो रंग महल है वहां से भी मिली थी, वहां भी बनी थी, है ना, रंग महल। ये कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में, है ना, रंग महल हनुमानगढ़, रंग महल हनुमानगढ़ में से यह हमको मिली है। इसके अलावा जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वहाँ से भी हमको मिली हैं, कुछ पाकिस्तान से भी मिली हैं। ठीक है, गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं, मरण मूर्तियां, वो कुछ पाकिस्तान से और कुछ पश्चिम बंगाल से, कुछ रंगमहल से, और सर्वाधिक मिली हैं मथुरा से। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों गुप्तकालीन जो हमारी मूर्तियां थी उसकी हमने यहाँ पर बात कर ली है, बढ़िया तरीके से बात कर ली है। ठीक है, तो आप इसको उतारें। और अब हम गुप्तकालीन साहित्य की बात और कर लेते हैं। कुछ थोड़ी सी क्लास बच रही है हमारी, अभी छोटी क्लास हुई है। ठीक है, तो गुप्तकालीन साहित्य को शुरू कर लेते हैं, ताकि अगली क्लास में हम गुप्तकाल को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य पूरा हो जाएगा तो हमारा लगभग हो जाएगा। इसमें आर्यभट्ट को पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा विज्ञान में आता है ना, तो गुप्तकालीन विज्ञान भी हम कर लेंगे। उसमें आर्यभट्ट है, वराह मिहिर है, और भी जो नाम हमको मिलेंगे वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको उतारें। साहित्य की थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास को पूरी कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों ये सब कुछ अच्छा लगा होगा और मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। और क्योंकि किताबों में ये मैटर मिल जाता है, लेकिन टीचर जब बताता है ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए फंसती है और स्थायित्व प्रदान होता है उस कंटेंट को, उस फैक्ट को, और एग्ज़ाम में हम जो है गलत नहीं कर पाते, जल्दी क्लिक कर जाती है। खुद से पढ़ी हुई चीज़ें होती है ना, वो थोड़ी सी जो है याद होने में समय जरूर लेती हैं, बहुत समय लेती हैं वो। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य हम
यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, गुप्त काल में आपको पता होगा कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, लेकिन निम्न वर्ग के लोग और महिलाएं संस्कृत भाषा नहीं बोलती थी, ये प्राकृत बोलते थे। ठीक है, महिलाओं की जो बदतर स्थिति थी उसमें मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था कि गुप्त काल में महिलाओं को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था, और यह तथ्य दर्शाता है कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो बदतर स्थिति थी, बुरी स्थिति थी, है ना, गुप्त काल में। तो एक तो उच्च वर्ग के लोगों की भाषा यहाँ पे संस्कृत थी, यह बात आपको ध्यान रहे पहली। दूसरी कि गुप्त काल का जो साहित्य था वो गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए थे, साहित्य जो लिखा गया, नाटक अधिक लिखे गए, जिसमें अधिकांश नाटक सुखांत नाटक लिखे गए। केवल एक नाटक मिलता है, मृच्छकटिकम, शूद्रक ने जो लिखा था, मिट्टी की खिलौना गाड़ी जिसका अर्थ होता है, वह नाटक दुखांत नाटक था। ठीक है, इसके अलावा सारे जो है प्रेम पे आधारित यहाँ पे रचनाएं अधिक की गई, जैसा कि कालिदास ने लिखा। और मृच्छकटिकम नाटक भी चारुदत्त नामक ब्राह्मण और जो है बसंत सेना नामक एक गणिका की प्रेम कहानी से संबंधित नाटक है, तो वो भी प्रेम कहानी है। अंत में उनका मिलन नहीं होता, तो इसलिए वो जरूर दुख के साथ समाप्त होता है, इसलिए वो दुखांत नाटक है। बाकी सभी नाटक जो हैं सुखांत नाटक हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विशेषताएं किसकी, गुप्तकालीन साहित्य की। ठीक है, विशेषताओं में पहली विशेषता कि गुप्त काल में उच्च वर्ग संस्कृत बोलता था, संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन निम्न वर्ग व महिलाएं संस्कृत भाषा नहीं बोलती थी, संस्कृत भाषा नहीं बोलती थी। ठीक है, ये प्राकृत का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। कौन, निम्न वर्ग, है ना, और महिलाएं भी। मैं लिखा चुका हूं वैसे इसके बारे में बात। ठीक है, इस काल के जो अधिकांश नाटक हैं वो सुखांत है ना। इस काल के अधिकांश नाटक सुखांत हैं। ठीक है, अपवाद है, एक अपवाद स्वरूप ही हम उसको लिखेंगे। अपवाद है मृच्छकटिकम, ये दुखांत नाटक है। ठीक है, ये दुखांत है। तो और सभी जो नाटक हैं या रचनाएं हैं वो प्रेम पर आधारित हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अधिकांश रचनाएं प्रेम पर आधारित हैं। अधिकांश रचनाएं प्रेम पर आधारित हैं। तो ये गुप्तकालीन साहित्य की कुछ बेसिक जो विशेषता है उसकी मैंने यहाँ पर बात की। अब मैं बात करता हूँ गुप्त काल के सबसे महान हस्ती की, सबसे महान विभूति की, और उसका नाम है कालिदास। कालिदास ने कौन कौन सा साहित्य लिखा उसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। और एक ज़माना होता था जब कालिदास से सवाल आता ही आता था, मतलब इतने महान विभूति थे कालिदास। खैर आजकल इनकी रचनाएं बड़ी सामान्य हो गई हैं और लगभग
मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसको कालिदास की रचनाएं पता नहीं हो। लगभग सभी विद्यार्थियों को कालिदास की रचनाएं याद हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रमुख साहित्यकारों की बात कर लेते हैं। प्रमुख साहित्यकार या रचनाकार, ठीक है, जिसमें एक नंबर पे हम महाकवि कालिदास की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कालिदास ने जो है 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। एक तो लिखा इसने काव्य लिखा, है ना, और एक लिखा महाकाव्य, महाकाव्य, और एक लिखे थे नाटक। ठीक है, इसके अलावा अन्य रचनाओं में भी आती हैं अन्य रचनाएं। ठीक है, तो देखिए सॉरी, जो इनकी काव्य रचनाएं हैं उसमें ऋतु संहार इनकी पहली रचना मानी जाती है, और इसके अलावा एक रचना है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत इनकी शानदार रचना मानी जाती है, बड़ी शानदार रचना है, पहली महान रचना मानी जाती है। वैसे पहली रचना तो ऋतु संहार है, ऋतु संहार। ठीक है, ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, आपको वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको वैसे पता होगा। ठीक है, नंबर 2 पे मैं लिख रहा हूँ मेघदूत। ठीक है, मेघदूत की रचना जो कि कालिदास ने वो की थी, वाकाटक वंश के शासक थे प्रवरसेन सेकंड, उसके दरबार में जाकर की थी। ठीक है, मेघदूत की रचना, जिसमें मेघ के माध्यम से और जो अपने प्रेम गीत भेजे थे एक यक्ष ने अपनी यक्षिणी को, उसका जिक्र यहाँ पे किया है। ठीक है, तो सॉरी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वाकाटक शासक प्रवरसेन सेकंड के दरबार में रहकर यह काव्य लिखा था। ठीक है, ये खंड काव्य भी बोलते हैं, काव्य या खंड काव्य ना, ध्यान रखना, इसको खंड काव्य भी बोलते हैं। तो ये 2 रचनाएं हैं काव्य या खंड काव्य की। ठीक है, महाकाव्य की बात करूं तो रघुवंशम और एक हो जाता है कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम, ये 2 रचनाएं इनकी और हो जाती हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये 19 भागों में है और ये 17 भागों में है ना। इनको सर्ग बोलते हैं, सर्ग, क्या बोलते हैं? सर्ग बोलते हैं, ध्यान रहे। रघुवंशम में जो भगवान राम थे उनके वंशज के टोटल 40 राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है रघुवंशम में। ठीक है, इसके अलावा कुमार संभवम जो है इसमें रामायण की कथा भी मिलती है। ठीक है, और कुमार संभवम जो है इसमें जो पार्वती और शिव थे उन दोनों का प्रेम प्रसंग मिलता है। साथ में ही इनसे जो एक संतान हुई थी कुमार कार्तिकेय नाम की, उसके नाम पर इसका नाम कुमार लिखा है और कुमार कार्तिकेय की कहानी भी इसमें मिलती है। ठीक है, और देखो रघुवंशम जो है ना सॉरी, इसमें कालिदास ने सभी रसों का प्रयोग किया है। चलो इसके बारे में डिटेल लिखेंगे हम थोड़ी सी, ठीक है, डिटेल लिखेंगे। नाटकों की मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। प्रमुख नाटक कौन कौन से थे? एक तो विक्रमोर वर्षीय था, विक्रमोर वसीयम, ठीक है, और एक था मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, और एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन नहीं जानता होगा अभिज्ञान शाकुंतलम को?
ठीक है। और अन्य रचनाओं में तो जो है कुंतलेश्वर दैत्य नाम से एक रचना आती है, कुंतलेश्वर दैत्य, और एक आती है ज्योतिष विद्याभरण। ठीक है, अन्य रचनाओं में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुंतलेश्वर दैत्य, कहाँ लिखी गई थी कुंतलेश्वर दैत्य आप बताएंगे, और एक ज्योतिष विद्याभरण, ज्योतिष विद्याभरण। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 7 रचनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 के बारे में तो लगभग लोग जानते होंगे, लेकिन ये 8वीं रचना और ये 9वीं रचना के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम कुछ जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ और फिर हमारी क्लास को जो है यही पूरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतारें विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। ये मैंने इसको मिटा दिया है, और आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन सा, इन रचनाओं में से कालिदास की कौन सी रचना है जिसको पूरा पढ़ रखा है, कौन सा नाटक है जिसको पूरा पढ़ा है, या खंड काव्य को पढ़ा है, किसको आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे जो है रघुवंशम की बात कर लेता हूँ। रघुवंशम थोड़ा सा रघुवंशम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि यह कालिदास का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना, सबसे बड़ा व प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी है कि इसमें कालिदास ने सभी रसों का प्रयोग किया है। कुल 9 रस होते हैं, है ना, सभी रसों का प्रयोग किया। ठीक है, इस कारण कालिदास को रस सिद्धि की भी उपाधि मिली हुई है ना, रस सिद्धि की उपाधि कालिदास को दी हुई थी। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, पता होगा, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और ढूंढाड़ी का शेक्सपियर या ढूंढाड़ी का कालिदास धवलेराम मीणा को कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कालिदास की उपमा दी गई है धवलेराम मीणा को, जिसकी रचनाएं आप लोगों ने सुनी होगी। पूर्वी राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि धवलेराम मीणा से परिचित नहीं हो। इन्होंने बड़ी शानदार रचनाएं की, कालिदास में भी रचनाएं कर रखी है, आपने पता होगा कि कर दे पीड़ा हाथ बलम तेरी छोरी सियाणी होगी रहे, दुनिया नाम धरेगी हया शर्म क्यों खोदी रहे। इस प्रकार से विद्याबाई की शादी की बात चली थी, और ये वही कालिदास है जो उसी लकड़ी को काट रहे थे जिस पर वो बैठे थे, है ना। और फिर वो ब्राह्मण और नाई जो जा रहे थे उस विक्रमादित्य की छोरी विद्याबाई की सगाई करने, उन्होंने जब उसको देखा तो कहा, रे कालिया तू गिरेगा, लकड़हारा तू गिरेगा, उस लकड़ी पे बैठ के उसी को काट रहा है। तो कालिदास नीचे उतर के आए और उनसे कहा कि यार आपने मेरे लिए बड़ा शानदार काम कर दिया यार, मैं तो मर जाता अभी, आप नहीं बताते तो, क्योंकि ऊपर से मैं गिरता तो मरता। तो फिर कालिदास ने पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि आप जा कहाँ रहे हो। तो नायिके ने कहा, रे हम जा रहे हैं, हम एक लड़के की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि राजा जो विक्रमादित्य है उसकी एक छोरी है विद्याबाई, उसकी सगाई करनी है। तो कालिदास ने कहा कि यार कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं भी कमारे बैठा हूँ आप मुझे ले चलो। तो जो उन नाई के साथ में जो ब्राह्मण था वो बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा, रे नायिके मैंने पहले ही कहा था कि इस गंवार को मत छेड़, बात उल्टी पड़ सकती है। तो नायिके ने कहा, रे ब्राह्मण के हम बहुत विद्वानों को लेकर वहाँ पर गए, लेकिन उनके साथ सगाई नहीं हुई, इस बार इस मूर्ख को ले जाते हैं, ये यदि विद्याबाई के प्रश्नों का जवाब दे देगा तो इसके साथ शादी हो जाएगी, वरना जो विद्वान लौट के आए ऐसे ही लौट के ये आ जाएगा, कौन सा फर्क पड़ रहा है। तो ये जो है इसको ले जाते हैं, और वहाँ जाके जो है उन दोनों के बीच में इशारों में शास्त्रार्थ होता है, और तुक्के से इसकी शादी उसके साथ हो जाती है। वो कहानी आप लोगों को पता होगी,
नहीं पता है तो धवले राम मीणा की यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कालिदास की कथा आपको मिल जाएगी, बड़ा मजा आएगा। 1 घंटे तक सुनना, आप हंसी के कारण जो है आपका पेट आम जाएगा। बड़ा शानदार कवि हुए थे ना, कवि हुए हैं, अभी भी हैं धवले राम मीणा। ठीक है, तो ये था इसमें रघुवंशम में जो है कुल 19 सर्गों में यह लिखा गया है। 19 सर्गों में, है ना, 19 सर्गों में 40 राजाओं का उल्लेख है ना, 40 राजाओं का उल्लेख है ना। रघुवंश के जो राजा हैं उनके, इसीलिए तो रघुवंशम कहा है ना, रघु एक राजा हुए थे, है ना। और इसमें रामायण की कहानी भी मिलती है। ठीक है, रामायण की कहानी भी मिलती है। हमने देख लिया था, बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई विद्यार्थियों, तो वीडियो काटनी पड़ी। हमने रघुवंशम देख लिया था, अब मैं कुमार संभवम के बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, कुमार संभवम, तो देखिए कुमार संभवम की बात करें, कुमार संभवम में एक तो 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग, यानी सर्ग का मतलब भाग, 17 भाग हैं। दूसरा शिव पार्वती की प्रणय कथा, प्रेम कथा, लव स्टोरी मिलती है। दूसरा इनके पुत्र जो हुए थे कुमार कार्तिकेय, उनकी बात इसमें मिलती है ना। कुमार कार्तिकेय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुमार कार्तिकेय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम कुमार संभवम सॉरी पड़ा है। ठीक है, तो ये कुमार संभवम की बात हो गई। ठीक है, अगली मैं बात करूं अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम बड़ा महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। कालिदास का कालिदास की अंतिम रचनाएं है ना, कालिदास की अंतिम रचना और कालिदास की सबसे महान रचना है ना, कालिदास की सबसे महान रचना। ठीक है, कालिदास की अंतिम रचना, कालिदास की सबसे महान रचना है ना। और इसमें आपको पता है दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी मिलती है, फिर उन दोनों का मिलना बिछुड़ना, वो सारी चीजें हैं। और भरत उनके बेटे का नाम था, जिसके नाम पर कहते हैं कि भारत का नाम भरत पड़ा, है ना। और इसमें महाभारत की पूरी कहानी मिलती है ना, महाभारत की कहानी मिलती है, महाभारत के आदि पर्व की कहानी मिलती है ना, आदि पर्व की कहानी मिलती है। ठीक है, आदि पर्व की कहानी मिलती है। तो ये था का अभिज्ञान शाकुंतलम और कालिदास की रचनाएं। हाँ, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद मिलता है, अंग्रेजी अनुवाद जो किया विद्यार्थियों, वो किया था विलियम जोन्स ने। और अरबी अनुवाद जो किया, जर्मन भाषा में अनुवाद जो किया, जर्मन भाषा में किया था गेटे ने। ठीक है, जर्मन भाषा में गेटे ने किया था। तो ये था प्यारे साथियों हमारे कालिदास का जो साहित्य था वो हमने देखा। और अब इतना ही है इसमें गुप्त काल में, है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो एक दो नाम और मिलते हैं, उसकी भी मैं आप कहें तो बात कर लेता हूँ। जैसे शूद्रक का मृच्छकटिकम है ना, शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम है। ठीक है, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी, है ना, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। ठीक है, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। और इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण व्यापारी व बसंत सेना नामक गणिका की प्रेम कहानी मिलती है। ठीक है, बसंत सेना और चारुदत्त की प्रेम कहानी मिलती है। और ये दुखांत नाटक है। कैसा नाटक है? दुखांत है ना, दुखांत नाटक, ये आपको ध्यान रहे। तो ये था विद्यार्थियों गुप्तकालीन साहित्य। अब इसमें एक आधा नाम और मिलते हैं, जैसे भारवी का किरातार्जुनीयम है
है ना। भारवी ने लिखा किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, है ना। महाभारत की कहानी मिलती है इसमें, ध्यान रखना, महाभारत की कहानी, ठीक है, महाभारत की कहानी मिलती है। इसके अलावा विष्णु शर्मा का नाम आपने सुना ही होगा, विष्णु शर्मा, जिसने क्या लिखा था, पंचतंत्र लिखा, ठीक है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद आपको पता है, कलीला दमना कहलाता है, कलीला दमना कहलाता है ना। और उपदेशात्मक कहानियां हैं। इसके अलावा जो है कामंदक का नीति शास्त्र, कामंदक का क्या है, नीति शास्त्र है, सॉरी कामंदक का नीति सार सॉरी कामंदक का नीति सार है ना। एक नाम और मिलते हैं, बड़े नाम है, क्या नाम है उनका, विशाख दत्त, विशाख दत्त का नाम भी मिलता है। विशाख दत्त की रचनाएं देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक तो है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नाम क्यों पड़ा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, कौन था मुद्रा राक्षस, ये बताएंगे। दूसरा इनकी जो रचना है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। और तीसरी रचना जो अधिकांशतः लोगों को पता नहीं होती, वो है अभिसार वंशिका, अभिसार वंशिका, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों गुप्त काल का साहित्य जो हमने यहाँ पे पढ़ा। और सॉरी, अब हम अगली क्लास में जो विज्ञान से संबंधित बातें हैं, आर्यभट्ट की, ब्राह्मीर की, और कुछ विज्ञान से संबंधित हैं, मतलब चिकित्सा से संबंधित हैं, उनको हम अगली क्लास में कर लेंगे। अगली क्लास में गुप्त काल हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते